अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़ चैट। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल और मैं हूं मंजिर वकास। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश भाई। उस्मान आकाश भाई स्टॉक एक्सपर्ट हैं, ACCA सर्टिफाइड हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं और बहुत कुछ हैं। गायब गाय आप इन्हें देखते रहेंगे और इनकी क्वालिटीज़ भी आप जानते देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, आज हम बात करेंगे छोटे कारोबार में। छोटा कारोबार किस तरह से शुरू किया जा सकता है, इसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, उन मसाइल से किस तरह से निपटा जा सकता है। तो शुरू कीजिए, छोटा कारोबार कैसे कर सकते हैं। मंजर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात पे क्लियर करता जाऊँ कि जो कारोबार होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, कारोबार कारोबार होता है। बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। और सेकेंडली, मेरे देखने के अंदर हमारे पाकिस्तान में कुछ लोगों में मुझे ये चीज़ देखने में आई है कि वो छोटा कारोबार स्टार्ट करना नहीं चाहते, घबराते हैं इस चीज़ से। घबराते हैं, शर्म का एलिमेंट। छोटे कारोबार से पूरा स्मॉल बिजनेस उर्दू में किया तो छोटा कारोबार। वैसे मैं भी यही समझता हूँ कि कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, ये आपका माइंड सेट होता है जो छोटा होता है या बड़ा होता है। जी मुझे भाई, लेकिन मुझे जो पाकिस्तान में देखने में लोगों में एक चीज़ एलिमेंट मिला है ना, वो ये देखा है कि पाकिस्तान के लोग इस चीज़ में बहुत शर्म महसूस करते हैं कि हम छोटा कारोबार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल, लोग क्या कहें, सॉरी आपको काट रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे एक ऐसा जुमला है जो हजारों करोड़ों लोगों की सक्सेस को खा गया। कंटिन्यू करें। जैसा कि आप देखें, यही लोग जो इधर काम नहीं करना चाहते, ज़्यादातर के दिल में होता है कि यार हमने बाहर जाना, बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके ये ऐसा ही कोई काम करना चाहते हैं जो कि ये इधर करने में शर्म महसूस करते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, ठीक है हम बाहर जाके वो काम कर लेते हैं, यहाँ पे करने से घबराते हैं, जबकि नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आपके पास भी मौजूद होंगी, उन पे भी हम आगे जाके बात करते हैं। जब भी एक बंदा छोटा कारोबार करता है या कोई भी कारोबार शुरू करने लगता है तो वो समझता है कि मेरे पास कोई 75-80 लाख रुपए, करोड़ रुपया होगा तब ही मैं बिज़नेस शुरू कर पाऊँगा। ठीक है, जबकि मेरे ख्याल में अगर आपके पास 10 रुपये भी हों तो आप बिज़नेस करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं अक्सर जब रिसर्च करता हूँ छोटे बिज़नेस पे या बगैर पैसों के भी बिज़नेस करने पे, तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ मिलती है ना वो बुक कीपिंग मिलती है। आप भी बुक कीपिंग कर रहे हैं, इस टॉपिक पे भी मैं एक अलग से आपके साथ प्रोग्राम करूँगा और आपका जो ये अंदर का हुनर है ये भी लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बुक कीपिंग क्या है, किस तरह से की जा सकती है। अच्छा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास लाखों करोड़ों नहीं है तब भी हम बिजनेस कर पाएँ? आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुंजिर भाई, मेरे पास तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मुंजिर भाई, मेरे देखने में एक ऐसी एग्जांपल है कि जो अपने एरिया, अपनी सिटी का लड़का है, मैं उसकी आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। उसके पास सिर्फ 2000 रुपये थे। 2000 उसने मेरे एक दोस्त से लिए, 4000 रुपये हो गए। सबसे पहले उस बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने मोबाइल की रिपेयरिंग का काम सीखा। उसके बाद दिल में शौक आया, उसने ऐसी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, उसने कहा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसने 4000 रुपये के साथ वो सारे आलात लेके आया जिसके साथ वो मोबाइल ही कर सकता था जी। आप यकीन करें कि उसने उस 4000 रुपये के साथ काम स्टार्ट किया, अपने एरिया के मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट की। उधर से माशाल्लाह वो थोड़ा आगे बढ़ा, पैसे कमाए उसने, वो 2000 वापस दिया उस दोस्त को। उसके बाद उसने मोबाइल एक्सेसरीज ला के रखना स्टार्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मोटरसाइकिल ले ली। अब आप यकीन करें कि साहिवाल के अंदर सबसे बड़ी मोबाइल शॉप उस बंदे की है और अपनी कार भी है, जो कि मेरे लिए मेरी आंखों का देखा हुआ वाक़या। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास, लेकिन पहले उसने कितने से स्टार्ट किया? सिर्फ 4000 से, उसमें से भी 2000 उसने कहीं से लिया। इस बात में एक आइडिया भी दे दिया उस्मान भाई ने, आप भी ये काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इतना दौर आ चुका है, हर बंदे के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है और आप मोबाइल की दुकान पे चले जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो फारिग बैठे हों। मैं यहाँ साहिवाल में एक जगह से रिपेयरिंग कराता हूँ, जब एक मोबाइल की ज़रूरत पड़े इतनी लाइन लगी होती है उस्मान भाई कि उनकी मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई यार ये पहले मेरा कर दें, और फिर भी वो कहते हैं कि भाई 3 दिन बाद आके लेके जाना। ठीक है, इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, आप इसको सीखिए, अपने गांव से शुरू कर लीजिए। गांव में इसका कंपटीशन नहीं है उस्मान भाई। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कंपटीशन की, लेकिन ये ऐसा बिजनेस मैं समझता हूँ कि इसमें कंपटीशन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया या मोबाइल सेलिंग का हो गया, तो बंद नहीं हो सकते। नहीं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रोज एक नया मॉडल आ रहा है, कुछ ना कुछ। तो ये आपके लिए एक बिजनेस आइडिया भी है। मुझे भाई इधर मैं एक चीज ऐड करना जी। आप देखें, बात चली 4000 रुपए से, आपने बात शुरू की 70 लाख रुपए से। ठीक है,
देखिए मेरी बात 4,000 से बढ़ के 70 लाख रुपए तक प्रूव हो जाएगी, चली गई। चली जाएगी। उस बंदे की अगर वक्त देखेंगे ना तो इस वक्त वो, मैंने पिछले दिनों में सुना माशाल्लाह उसने एक नई होंडा की कार बुक करवाई हुई है। तो अगर उसने होंडा की कार बुक कराई है तो उसकी वर्थ 1 करोड़ के पास चली गई होगी ऑब्वियसली। इतने पैसे ना तो उसने 70-80 लाख से एक ऐसा काम स्टार्ट किया जिसको वो सक्सेसफुली चला नहीं सका और बाद में उसको 2-4 हज़ार रुपए करके। अच्छा, ये देखने में आया है कि लोगों ने 70-80 लाख करोड़ रुपए लगाए और वापस वो 4,000 रुपये आ गया, ठीक है। और ये भी देखने में आया कि लोगों ने 4,000 से शुरू किया और 70-80 लाख या करोड़ पे चले गए। मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ कि अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो आप थोड़े पैसों से शुरू कीजिए। मैंने किसी जगह से पढ़ा था, अब वो कहानी है या हकीकत है, लेकिन ये हकीकत के करीब है, इसमें झूठ हो ही नहीं सकता। एक बंदे ने एक पानी के गिलास से काम शुरू किया और उसके बाद उसने नीयत ईमानदारी से काम किया और उसके बाद वो कपड़े का बहुत बड़ा डीलर बन गया, ठीक है। वो लगा रहा, उसने आगे से आगे बढ़ता गया। उसने नीयत साफ रखी। हमारे बिजनेसमैन में एक ये भी चीज़ पाई जाती है कि हम समझते हैं कि आज हमने पैसा लगाया, हम रातों रात अब अरबपति या करोड़पति बन जाए। तो टाइम भी लगता है, नीयत भी साफ होनी चाहिए, ईमानदारी, और कामयाबी आपके ज़रूर कदम चूमती है। फिर से वही बात अंदर आ गई कि देखें एक्चुअली इस बात से निकला गया वो बंदे बेशक पानी के गिलास बेचने से काम स्टार्ट किया लेकिन सुस्ती नहीं की। हाँ, पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे और वो आगे चला गया। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो भी बंदा टाइम भी उठता रहा, काम करता रहा, एक दिन इस पोजीशन में आ गए। तो इसलिए जो लोग भी जिस काम में आएंगे पूरी मेहनत करेंगे, नीयत जिनकी साफ हुई, अल्लाह ताला उनको ज़रूर नवाजेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात इंक्लूड करूँ कि चूँकि एग्जांपल्स पे आज की वीडियो चल निकली है, तो शोबिज़ इंडस्ट्री जो है इसके साथ मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स, हीरो, ये वो, हम उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं। आप कभी उनकी रूटीन चेक करें उस्मान भाई, उनके लिए ना रात है ना दिन है। उनको रात को काम करना है तो सारी रात लगे रहते हैं, दिन को करना है तो सारा दिन करते रहते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, आराम से मज़े उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मेहनत करते हैं और उन्हें मेहनत का फल भी मिलता है, और इस सूरत में मिलता है कि हम सब उसको स्टार मानते हैं। तो स्टार बनने के लिए किसी भी फील्ड का स्टार बन जाए। अभी आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर आपको टैक्स स्टार बनना है तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नई चीज़ें डे बाय डे जैसे चेंजेस आती हैं, साथ साथ सीखते जा रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप स्टार बन सकते हैं, और स्टार बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, हिम्मत दरकार होगी। छोटे बिजनेस से बात हम चलाई थी और चली किसी और टॉपिक पे गई, क्लोज हम फिर उसको छोटे बिजनेस पे ही करेंगे। अच्छा उस्मान भाई, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो आता है ना, हम कहते हैं कि कोई नहीं, हम बिज़नेस शुरू कर भी लेंगे, ठीक है, लेकिन हम वाइट कॉलर बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें हमारे हाथ गंदे ना हो, हमारी अना मजरूह ना हो, हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। अच्छा, एक बंदा है जिसके पास 4 से 5 हज़ार रुपये हैं। अब वो चाह रहा है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, और मेरा ये 4-5 हज़ार रुपये डूबे भी ना, ये भी सेव रहे। तो आप उस बंदे को क्या मशवरा देंगे? इस बात के साथ हम वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। मुंज़र भाई, मेरे देखने में ये जो उसके पास 5,000 है ना, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स मतलब हुनर, उसके हाथ का हुनर या कोई किसी तरह का भी हुनर नहीं है, तो वो इन 5,000 को अपने ऊपर सबसे पहले लगाए। ठीक है, वो कोई फन सीखे, किसी के पास चला जाए, मुझे कुछ सिखा दे। मैं रिसेंटली एक शो देख रहा था किसी मोटिवेशनल स्पीकर का ना, बड़ी अच्छी लगी मुझे वीडियो। उसमें वो बता रहे थे, मुझे एक लड़की ने कॉल की, वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मुझे कुछ बताएं। उन्होंने कहा कि आप किसी जगह जाकर फन सीखें। उसने क्या सीखा? उसने आर्टिफिशियल फूल बनाना सीख लिए। जी बिल्कुल, ठीक है, उसने आर्टिफिशियल फूल बनाना सीख लिया। उसने कहा जी, फिर फ़ोन किया 6 महीने बाद, कहते मुझे, आई थिंक कासिम अली शाह की ये वीडियो थी। तो उन्होंने कहा जी, और उस लड़की ने कासिम अली शाह को बताया, मैंने जी सीख लिए हैं, इस फन को सीख लिया, आर्टिफिशियल फूल बना। उन्होंने कहा एक बोर्ड बना कर लगा दो, सिर्फ 200 रुपये फीस के अंदर मैं सबको सिखाऊंगी आर्टिफिशियल फूल बनाना। तो उसके पास बहुत सारे 200 रुपये इकट्ठे हो गए, वो बड़ी अमाउंट एक बंदी ला के आहिस्ता आहिस्ता उसे एक इंटरनेशनल कंपनी का ऑर्डर आ गया, और इतना बड़ा ऑर्डर आ गया कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो देखें, मतलब ये है कि आपने सबसे पहले खुद पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना स्टार्ट। अच्छा, मेरे जैसा एक बंदा है, वो कहता है नहीं मैं 5,000 भी ना लगाऊं और स्किल भी सीख लूं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी एग्जाम्पल, आप किसी के पास भी जाए, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर के पास है,
पाकिस्तान में आप किसी पेंटर से जाते हैं, सर मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वो आपको इनकार करेगा, आप मेरे पास ना आए। हाँ, और ये आपके हाथ का फन हो गया। आप जब आगे काम करने जाएंगे, काम करने वाला आपको ब्रश भी लेके देगा, आपको रंग भी लेके देगा, फन क्या है आपके हाथ में। हाथ में इसमें यह भी हो सकता है कि आप उसको कहें कि सर मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ काम सिखा दें, तो वो बंदा खुश हो के, उसको एक तो बंदा मिल रहा है काम करने के लिए और वो खुश हो के आपको काम भी सिखा देगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप छोटा कारोबार करना चाहते हैं, मतलब कि स्मॉल बिजनेस, और अपना पैसा भी महफूज रखना चाहते हैं, तो यही कहूँगा कि हुनर ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए। उसके बाद उस फील्ड में जाइए और कामयाबी के झंडे गाड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है हुनर लेने के लिए, तो फिर उस 4-5 हज़ार रुपये को किसी भी स्मॉल बिजनेस में लगा दें। आप सब्ज़ी बेचें, फ्रूट बेचें, आप चाय बेचें, आप पानी बेचें, कुछ भी बेचें। यकीन मानिए जब आप लग जाएंगे तो लोग जो भी आपको कहेंगे ना शुरू में कि यार ये क्या काम कर रहे हो, कल को वो कहेंगे कि ये कैसे कर रहे हो भाई। ऐसी बात है, जब आपके पास पैसा आएगा तो वो कहेंगे कैसे कर रहे हो। तो शुरू कर लीजिए, लोगों की बातों में आना छोड़ दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।